हेलो विद्यार्थी मित्रों, આપણે કાવ્ય 3 મત બાટો ઇન્સાન કો કાવ્યનું ગાન કર્યું। કાવ્યની ચર્ચા આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈ ગયા। હવે આપણે અભ્યાસ પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા જોઈશું। इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? तो इंसान को बांटने का अर्थ है कि मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना, ऊंच नीच, जाति पाति, आर्थिक असमानता जैसे भेद लोगों में अलगाव पैदा करते हैं। सभी मनुष्य का रंग एक ही रंग का है, तो हमें किसी भी तरह का जो भेदभाव है हमें नहीं रखना चाहिए और इंसान को हमें किसी भी तरह से अलग करने का हक हमें नहीं है। ज़मीन के स्वरूप या मतलब किसी देश के स्वरूप में या किसी धर्म के स्वरूप में या किसी आर्थिक असमानता के स्वरूप में। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो लोगों ने भगवान को मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर बनाए हैं और अलग अलग अपना देवस्थान बनाकर अलग अलग ढंग से अपनी तरह से पूजा करके भगवान को बांट लिया है। चट्टानों की क्या प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? चट्टानों की प्यास हमें भेदभाव और जुल्म जैसे पत्थर जो दिल बन गए हैं उसको प्यार का जल सींचकर हमें उसकी प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न 2 हमें अटेंड नहीं करवाना। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। दुनिया की समानता की भावना फैलाने की अभी शुरुआत ही हुई है, मतलब पूरी तरह से नहीं फैला है, उसके लिए अभी प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों में है, मतलब जो श्रीमंत है उन लोगों के पास से गरीबों में आज भी दीपक जलता है, तो हमें यह असमानता को दूर करना है। प्रश्नों के उत्तर। कविता के अनुसार अब किन किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर आदि रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह धरती और सागर का भी बंटवारा हो चुका है। किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा। तो समानता का भाव फैलने से लोगों में परस्पर जो खुशी होगी, तो किसी के जुल्म से किसी भी मुस्कान अब नहीं रोन पाएगा, उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल देती है? हरी भरी धरती को नफरत की और असमानता की परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि बिजली की रोशनी अभी श्रीमंत लोगों के घरों में है, गरीबों के घर में अभी भी दिया जल रहा है, तो यह बंदी बनाने का अर्थ है कि जिसके पास पैसे हैं वही सभी जो सगवड़ है वो इस्तेमाल करते हैं। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? इस कविता से हमें असमानता नहीं रखनी चाहिए और हमें विश्व बंधुत्व का संदेश इस काव्य से मिलता है। शब्दकोश क्रम में लिखिए। सबसे पहले आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान, सागर। आज इस काव्य में आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ले ली है, तो एकल परिवार के पक्ष और विपक्ष में चर्चा कीजिए। तो मित्रों, यह हमें अपने आप से सोचकर यह बात लिखनी है कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या क्या भिन्नता है। तो एकल परिवार की जो है तो उसमें जब कभी भी जीवन में कोई मुश्किल आती है तो उसे सामना करने की शक्ति कई बार नहीं रहती, और आज हम देखते हैं कि कई जगह पर आत्महत्या की घटनाएं ज़्यादा बनती है। और संयुक्त परिवार में होते हैं तो अच्छा या बुरा वक्त अच्छी तरह से निकल जाता है। पहले समय में हम जब संयुक्त परिवार में रहते थे तो कोई भी मुश्किल आती थी कि वो कौन कितना कमाता है या कोई नहीं दिखता था, घर में सभी की ज़रूरियात अच्छी तरह से पूर्ण होती थी। अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचे तो एकल परिवार में बच्चों का परवरिश अच्छी तरह से होती है, उनकी जो ज़रूरियात होती है वह अच्छी तरह से पूरी होती है। संयुक्त परिवार में सबके बारे में सोचकर कुछ लाना पड़ता था, तो सभी के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो इस तरह से सोचकर हमें यह लिखना है। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, मेरी चांदनी की शीतलता, मैं हूँ सब बच्चों का
मामा। और इस तरह से यह कविता अपने आप सोचकर पूर्ण करनी है। तो मित्रों, यह काव्य का स्वाध्याय प्रश्नोत्तर की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। तो आप अभ्यास और स्वाध्याय लिख लेंगे। आभार।